नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ब्राह्मण क्यों बने सियासत का नया हॉटकेक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक बेचैनी जाने। देश की हिंदी पट्टी राजनीति में ब्राह्मण समुदाय एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की प्रबुद्ध राजनीति से लेकर बिहार विधानसभा में ब्राह्मण बहस तक तीखी राजनीति दिख रही। दरअसल ब्राह्मणों का वोट बैंक आजकल सत्ता की चाबी मानी जा रही है। ऐसे में अचानक पॉलिटिक्स में उनका वैल्यू बढ़ गया है। वैसे तो एआई का जमाना है, सबके सिर पर एआई का भूत सवार है। स्टूडेंट भी सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल और दूसरे सेक्टर से ज़्यादा एआई इंजीनियरिंग की ओर फोकस कर रहे हैं। मगर सियासत में एक ही इंजीनियरिंग है और वो है सोशल इंजीनियरिंग। जो इसका मास्टर है, सत्ता की चाबी उसी के पास है। पहले के दौर में दलित और पिछड़ा वर्ग चर्चा में रहता था। उनके हितों के साधन में सरकारें दुबली होती रहती थीं। लेकिन हालिया राजनीति को देखें तो तकरीबन पूरे देश में ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे पर बहस होती है। दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाले भी ब्राह्मण की बात करने लगे हैं। उनकी चिंता में दुबले होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आजकल देश की राजनीति का हॉटकेक ब्राह्मण बने हुए हैं, चाहे उसका समर्थन करें या विरोध। उनकी बातों से कहीं ना कहीं ब्राह्मण आना तय है। उनकी बातों में कहीं ना कहीं ब्राह्मण आना तय है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पीडीए की पॉलिटिक्स करने वाले अखिलेश यादव को भी ब्राह्मणों की चिंता समय समय पर सताती रहती है। मायावती तो ब्राह्मण वोट की बदौलत सत्ता के शिखर तक पहुंच चुकी हैं। फिर उस वोट बैंक पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अब ब्राह्मण वोट के लिए अखिलेश यादव की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। माता प्रसाद पांडे को सदन में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। समय समय पर ब्राह्मण समाज के समर्थन में बयान भी देते हैं। सियासी सरगर्मी बता रही है कि ब्राह्मण आज राजनीति के असली हॉटकेक हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी छवि बदलने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 11 से 13% है। सबअर्डों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है। राज्य की 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब यूपी में जिसे ब्राह्मणों ने चाहा उसकी सरकार पक्की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।